जब मैं 21-22 साल का था तो मैंने अपने पेरेंट्स का घर छोड़कर अपने भाई के साथ मूव कर लिया था। हमने अपने एक म्यूचुअल फ्रेंड के साथ 2 मंजिला घर रेंट पर लिया। वो एक पुराने ज़माने का घर था जिसमें बहुत से डेकोरेटिव सीलिंग्स, दरवाजे और दरवाजे के हैंडल थे। हमारे शिफ्ट करने के बाद हमें पता चला कि जिस जगह वो घर था उस जगह कभी कब्रिस्तान हुआ करता था। जहाँ पर गैराज था वहाँ पर मैयतों को रखा जाता था और बाद में उन्हें दफना दिया जाता था। अब ये बात समझ आ चुकी थी क्योंकि घर के पीछे एक कब्रिस्तान था। लंबी लंबी घास की वजह से कब्रें बिल्कुल छुप चुकी थी। हम लोग हॉरर टाइप मूवीज बहुत देखा करते थे और वहाँ रहते हुए एक रात हम घर से बाहर निकले और अपने मोबाइल फ़ोन में ईवीपी से कुछ भूत कैप्चर करने लगे। हम सवाल पूछते और फिर रिकॉर्डिंग्स को प्ले करते कि शायद हमने कुछ कैप्चर कर लिया हो। हम मायूस नहीं थे मगर सरप्राइज भी नहीं थे। तकरीबन आधे घंटे की मेहनत के बाद हम लोग मायूस हो गए कि हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। आधे घंटे की मेहनत के बाद हमने वो सब करना छोड़ दिया क्योंकि हमें डराने वाला ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। अगर हम वापस मुड़ के देखते तो हमें ऐसा लगता कि जैसे हमने किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। हमारे दोस्त को क्रॉनिक बैक प्रॉब्लम थी। वो ऊपर कमरे में सोने के बजाय नीचे सोफे पर सोता था। वो हर रोज़ हमें बताता था कि उसे किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई देती है और कभी कभी किसी के बड़बड़ाने की भी अजीब सी आवाज़ें सुनता था वो। और कभी कभी ऐसी औरत की आवाज़ जो खुशी में गाते हुए बात करती हो। ऐसा लगता था जैसे किसी बच्चे से बात कर रही हो। कुछ अरसे बाद हम तीनों को नीचे बेचैनी सी महसूस होने लगी। ऐसा लगता था जैसे बाहर अंधेरे से हमें कोई अंदर झांक रहा हो। हमने सारी खिड़कियों को पेपर्स और चादरों से ढक दिया। एक रात हम नीचे से चिल्लाने की आवाज़ आने पर उठ पड़े। हम भागते हुए नीचे लिविंग रूम में पहुंचे तो हमने देखा कि हमारा दोस्त आंखें फाड़ फाड़ कर सीलिंग की तरफ देख रहा है। उसने अपनी ब्लैंकेट को कस के पकड़ा हुआ था जैसे वो उसको फाड़ने वाला हो। उसने हमें बताया कि उसकी नींद किसी के बेचैनी से सांस लेने की वजह से खुली जो कमरे के एक कोने से आ रही थी। उसने पूछा कौन है तो उसे ऐसे लगा जैसे अंधेरे की तरफ कोई चला गया हो। हमने उसकी सीढ़ियाँ चढ़ने में मदद की और उसने वो रात हमारे साथ सेकंड फ्लोर पर गुजारी। मैं उसकी हालत को बखूबी समझ सकता था क्योंकि मैं भी 2 बार इस सूरत हाल से गुजर चुका था, लेकिन मैंने इस बारे में अपने दोस्त और भाई को नहीं बताया था। एक बार मैं घर में अकेला था और अपने बेडरूम को साफ कर रहा था। मैं बहुत खुश था और गाने गा रहा था। ये दोपहर का वक्त था और कुछ भी अजीब नहीं था। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा और बाहर जाने लगा मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। एन उसी वक्त मुझे अपने कमरे से कुछ बाहर जाता हुआ दिखाई दिया। मुझे एक परछाई नजर आई जिसके काले लंबे बाल थे और वो कमरे से बाहर जा रही थी मगर वो मुड़कर हॉल की तरफ चली गई। मैं अपने कमरे से भागकर बाहर निकला। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं घर में अकेला था। मेरी दूसरी बार यह हालत तब हुई जब हम घर छोड़कर सामान बांधकर जाने लगे। हम 1 साल इस घर में रह चुके थे। मेरे दोस्त और भाई ने मिलकर सारा सामान बाहर शिफ्ट कर दिया था। मैं अकेला किचन में झाड़ू लगा रहा था कि घर के दूसरी तरफ से मुझे कुछ गिरने की आवाज़ें आईं। ऐसा लगा जैसे बहुत सारी चीज़ें ज़मीन पर गिरी हों और मैं बुरी तरह सहम गया कि इस घर में तो ऐसी कोई चीज़ बची ही नहीं जो ऐसे ज़मीन पर गिरे। पता नहीं क्यों पर मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे ये करना है। मैंने पूरे घर में ये बोलना शुरू कर दिया कि हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। अब हम तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे। अगर कुछ कहना चाहते हो तो अभी वक्त है, तुम मुझसे कह सकते हो। मैंने कुछ देर इंतज़ार किया पर मुझे जवाब नहीं मिला तो मैंने एक बार फिर से कहा, अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो मेरी बात का जवाब दो। मैंने किचन की स्लैब पर 3 बार नॉक किया और एकदम बेसमेंट से 3 बार नॉक की आवाज़ आई, वैसे ही जैसे मैंने नॉक किया था। मैं तो डर कर बाहर भाग आया और सीढ़ियों पे अपने भाई का इंतज़ार करता रहा जब तक वो मुझे वापस लेने नहीं आया। मैं डर की वजह से कांप रहा था। मैंने उसे कहा कि घर की सफाई हो चुकी है और दोबारा अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे इस बात से एक नसीहत हुई है कि मैं आइंदा के बाद जिन्नात से किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं करूँगा।